गत रोज शिंदे गुट वाली शिवसेना द्वारा जारी एक विज्ञापन को लेकर अपनी आपत्ति जताते हुए भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद अनिल मुंडे ने कहा था कि मेंढक चाहे खुद को कितना भी फुला ले कभी हाथी नहीं बन सकता। अपने इस बयान के जरिए सांसद मुंडे ने अप्रत्यक्ष तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मेंढक की उपाधि दी थी। इस बयान पर आक्षेप उठाकर शिंदे गुट का समर्थन करने वाले पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू ने कहा कि सांसद मुंडे ने अपनी लायकी देखकर बात करनी चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बेहद भले आदमी है और ऐसे व्यक्ति की भल मनसाहत का इस तरह से फायदा उठाकर मेंढक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही डॉक्टर मुंडे ने यह नहीं भूलना चाहिए कि वे किन लोगों के भरोसे राज्यसभा तक पहुंचे हैं। इसके साथ ही इसी विवाद को लेकर शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता विजय शिवतारे ने पलटवार करते हुए कहा कि बोंडे किसी समय उनके साथ राज्य मंत्रिमंडल में शामिल थे और उन्हें बोंडे का बौद्धिक स्तर अच्छे से पता है। ऐसे में बोंडे जैसे बौद्धिक स्तर वाले व्यक्ति द्वारा की गई आलोचना का जवाब देना व्यर्थ है, क्योंकि डॉक्टर बोंडे का कोई बौद्धिक स्तर ही नहीं बल्कि वे खुद को देवेंद्र फडणवीस का नजदीकी व्यक्ति दिखाने हेतु बेतुके बयान दे रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए गत रोज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुंबई स्थित प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें फिलहाल कांग्रेस के हिस्से में रहने वाले वर्धा संसदीय क्षेत्र को आगामी चुनाव में राकापा के पास रखने और यहां से राकापा का प्रत्याशी खड़ा करने की सर्वसम्मति से मांग की गई। साथ ही वर्धा संसदीय क्षेत्र में शामिल मुर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार ने वर्धा संसदीय सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री हर्षवर्धन देशमुख का नाम सुझाया। अमरावती बडनेरा राज्य महामार्ग क्रमांक 304 को 4 लेन किया गया है। अमरावती से बडनेरा तक इस राज्य महामार्ग का काम करीबन पूरा हो गया है, लेकिन बडनेरा के कंपासपुरा के पास सड़क पर अतिक्रमण रहने से कंक्रीटीकरण का मार्ग और नाली का काम अधूरा पड़ा है। वहीं साहिल लॉन के सामने मलंग शाह बाबा की दरगाह का निर्माण भी सड़क पर रहने से यातायात में दुविधा निर्माण हो रही थी। ऐसे में लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दरगाह और मंदिर के कुछ हिस्से के साथ ही कंपासपुरा के पास स्थित अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई और बडनेरा पुलिस से प्राप्त बंदोबस्त के बीच बुधवार को आधी रात के बाद तड़के 2 बजे के दौरान साहिल लॉन के सामने स्थित मलंग शाह बाबा की दरगाह को जमींदोज कर दिया गया। यह कार्रवाई पूरी होने के बाद सुबह से ही तत्काल सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया। गत रोज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुंबई में हुई बैठक के बाद पार्टी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल ने अमरावती संसदीय सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दावा रहने की बात कही थी। इसके साथ ही यह जानकारी भी सामने आई कि बैठक में पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने अमरावती संसदीय सीट से दिनेश बुक को पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठाई। ऐसे में इसे लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सहसंपर्क प्रमुख रहने वाले दिनेश बुक से जानकारी व प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर उन्होंने कहा कि वे कट्टर शिवसैनिक रहने के साथ ही ठाकरे परिवार के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखते हैं। ऐसे में उन्हें लेकर किसी अन्य राजनीतिक दल में क्या बातचीत चल रही है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। यदि उद्धव ठाकरे द्वारा उन्हें महाविकास आघाड़ी की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है तो वे निश्चित ही शिवसेना अथवा आघाड़ी में शामिल घटक दल की ओर से प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गुट के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र गवई ने आज एक प्रतिनिधिमंडल को साथ लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुंबई में मुलाकात की और उन्हें बताया कि नांदेड़ जिले के वाढोर में अंबेडकर जयंती मनाने पर अक्षय भालेराव नामक युवक की हत्या की गई थी। वहीं मुंबई में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही अकोला की एक युवती पर अत्याचार कर उसकी हत्या की गई। इन दोनों मामलों की सघनतापूर्वक जाँच करते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। किसानों को बिना वजह फसल कर्ज से वंचित रखने वाले बैंक अधिकारियों पर फौजदारी कार्रवाई करने के निर्देश धामनगांव रेलवे विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सठ ने बुधवार को सहकार विभाग को जारी किए। फसल बीमा व अतिवृष्टि की नुकसान भरपाई सहित अन्य कुछ मांगों के लिए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने कल 16 जून को मुंबई में आंदोलन करने की घोषणा की थी, जिसके चलते तुपकर को बुल्ढाना पुलिस ने आज 15 जून को ही अपने कब्जे में लिया। पश्चात पुलिस थाने में जिला प्रशासन व बीमा कंपनी के साथ तुपकर की बातचीत कराई गई और इस चर्चा के दौरान उनकी अधिकांश मांगे मान्य हो जाने के चलते तुपकर ने अपने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की। बिफरजॉय तूफान की वजह से विदर्भ में मानसून की एंट्री 24 जून से पहले नहीं होने वाली है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। मौसम विज्ञानी अनिल बंडन ने इस संभावना की पुष्टि करते हुए कहा कि तूफान के नष्ट हुए बिना मानसून आगे नहीं बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत बजट व नियोजन के अनुसार काम हो रहे हैं अथवा नहीं, इसकी जांच जिला परिषद के सीईओ अविशान पंडा ने कल अचलपुर तहसील का दौरा करते हुए की। साथ ही इस ऑन द स्पॉट जांच में सीईओ पंडा ने जल जीवन मिशन के काम वाले स्थानों का मुआयना करते हुए काम से संबंधित रिकॉर्ड भी खंगाले और जिन स्थानों पर काम में किसी भी तरह की कोई खामी दिखाई दी तो सीईओ पंडा ने संबंधित अधिकारियों से तड़ातड़ सवाल पूछने शुरू किए, जिसकी वजह से संबंधित अधिकारियों को अच्छा खासा पसीना छूटा। विगत 1 जून को नागपुर से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक में नागपुर शहर के सीमेंट कंक्रीट रास्तों के लिए सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की निधि का प्रावधान करने की खबर प्रकाशित हुई, जिसे आधार बनाते हुए पूर्व विधायक सुनील देशमुख ने कहा कि विगत 8 वर्ष में नागपुर शहर व जिले के विविध विकास कामों के लिए करीब 1,10,000 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई जा चुकी है। वहीं अमरावती शहर व जिले सहित शेष विदर्भ को राज्य सरकार द्वारा ठेंगा दिखाया गया है, जबकि अमरावती सहित विदर्भ के 9 जिलों में विविध विकास कामों का नियोजन करते हुए राज्य सरकार से निधि मांगी गई है, लेकिन सरकार ने अब तक इन जिलों के विकास कामों हेतु निधि उपलब्ध नहीं कराई।
अमरावती शहर युवा कांग्रेस की समीक्षा बैठक कल बुधवार की शाम पूर्व विधायक सुनील देशमुख की जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित की गई थी। इस बैठक में अमरावती विधानसभा युवा कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस समय उपस्थित युवा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सुनील देशमुख ने कहा कि कांग्रेस में काम करने हेतु युवाओं के समक्ष काफी भरपूर अवसर उपलब्ध है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और चुनाव को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें आवश्यक जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिसके तहत भाजपा ने पश्चिम विदर्भ की मतदाता सूची का सुसूत्रीकरण करने की जिम्मेदारी दिनेश सूर्यवंशी को सौंपी है और दिनेश सूर्यवंशी को पश्चिम विदर्भ का संभाग प्रमुख बनाया गया है। मंगलवार की रात नीट परीक्षा का रिजल्ट देखते ही फांसी लगा लेने वाले शहर के छात्र हार्दिक लखतरिया का आज सवेरे हिंदू मोक्षधाम पर बेहद शोकाकुल वातावरण में अंतिम संस्कार किया गया। इस समय लखतरिया परिवार के परिचित और रिश्तेदार सहित अनेकों गणमान्य परिवार का ढाढ़स बंधाने हेतु पहुंचे थे। बता दें कि नीट परीक्षा का रिजल्ट देखने के बाद हार्दिक ने कुछ देर छत पर बिताने के पश्चात कमरे में सीलिंग फैन के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं नागपुर के वाठोड़ा शिवसुंदर नगर में एक छात्र ने नीट परीक्षा में उत्तीर्ण रहने के बाद भी कम अंक मिलने के कारण फांसी लगा ली। मूलतः कारंजा लाड निवासी तेजू सिंह राठौड़ नामक 19 वर्षीय छात्र डॉक्टर बनना चाहता था और कक्षा 10वीं के बाद से ही अपनी तैयारी में जुट गया था। इसके अलावा गोंदिया के आमगांव में नितिन नगर निवासी सलोनी गौतम ने नीट परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया, जहां से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सलोनी ने कक्षा 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की थी और उसे उम्मीद थी कि नीट में भी उसे काफी अच्छे अंक मिलेंगे। वर्दी की परीक्षा नीट के मंगलवार रात घोषित नतीजे के पश्चात विदर्भ में एक के बाद एक 3 विद्यार्थियों की आत्महत्या से संबंधित खबर ने न केवल अभिभावकों बल्कि समाज मन को भी हिलाकर रख दिया है, जिससे मनोविकार तज्ञ से लेकर सभी लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विद्यार्थियों को घर व परिसर में सामान्य वातावरण उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस संदर्भ में शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर प्रफुल्ल कडू ने बड़ी सटीक सलाह देते हुए कहा कि रिजल्ट से पहले अभिभावक अपने बच्चों को टेंशन नहीं लेने की सलाह देते हैं। दरअसल परिवार और परिसर में नीट की तैयारी आरंभ करते समय ही बड़ा सहज वातावरण रखना चाहिए और नाहक प्रेशर देने वाले लोगों से विद्यार्थियों को दूर ही रखा जाना चाहिए। माता पिता को भी यह बात ध्यान में रखकर उस हिसाब से व्यवहार करना चाहिए तो स्थिति बेहतर हो सकती है। इसके साथ ही शहर की प्रसिद्ध क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट व अस्तित्व समुपदेशन केंद्र की संचालिका अमिता दुबे के मुताबिक पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों से जिस तरह की प्रतिस्पर्धा वाला माहौल है, उसके चलते कहीं न कहीं अभिभावकों की अपने बच्चों से उम्मीदें व अपेक्षाएं काफी अधिक बढ़ गई हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बच्चों पर पढ़ाई लिखाई से ज्यादा उनके माता पिता की उम्मीदों का बोझ है और जब बच्चे इस बोझ को उठाने में नाकाम साबित होते हैं तो भीतर ही भीतर टूट जाते हैं, जिसके चलते परीक्षा में असफल रहने पर कई बच्चे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। ऐसे में प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों पर अपनी उम्मीदों व अपेक्षाओं का बोझ डालने की बजाय उनके मार्गदर्शक बने और उन्हें तनाव मुक्त होकर आगे बढ़ने में उनकी सहायता करें। चांदूर बाजार तहसील के तलेगांव, मोहना व आसेगांव राजस्व मंडल के किसानों को विगत वर्ष हुई अतिवृष्टि की रकम अब तक नहीं मिल पाई, इसलिए लोक विकास संगठन की ओर से तहसील कार्यालय के सामने क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू और राज्य सरकार के खिलाफ भजन आंदोलन किया गया। चांदूर रेलवे तहसील की पंचायत समिति अंतर्गत टोंगलाबाद ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक, सरपंच व सचिव द्वारा रोजगार गारंटी योजना के काम में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों गांववासियों ने संबंधितों पर कार्रवाई करने की मांग जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिशांत पंडा से की है। नांदेड़ जिले में घटित अक्षय भालेराव हत्याकांड मामले में आरोपियों को कड़ी सजा देने व घटना के निषेधार्थ आज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से दरियापुर तहसील कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया और तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही अक्षय भालेराव हत्याकांड तथा मुंबई में हुई अकोला की छात्रा की मृत्यु मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज भीम प्रलय सेना के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एरविन चौराहे पर रास्ता रोको आंदोलन करने के बाद मोर्चा निकालकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। मनपा के बडनेरा जोन में आने वाले साईनगर परिसर में आज प्लास्टिक जब्ती अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत एक दुकानदार के पास से प्लास्टिक बरामद होने पर उससे जुर्माना वसूल किया गया। जूना दामनगांव के मंगरूल फाटे पर 2 दुपहिया वाहनों के बीच आमने सामने हुई टक्कर में योगेश उइके नामक युवक की मौत हो गई। वहीं 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 2 युवकों व 2 युवतियों का समावेश है। लोनी थाना क्षेत्र से एक ट्रैक्टर में ईंट भरकर अकोला की ओर ले जाई जा रही थी, तभी लोनी सीमा पर पहिया फटने से ट्रैक्टर पलट गया और सड़क हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नागपुर रेफर किया गया है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला की बेटे व बेटी को रास्ते में रोककर 52 वर्षीय व्यक्ति ने उनसे कहा कि वह उनकी मां को पसंद करता है। साथ ही उस व्यक्ति ने उक्त महिला के घर के आसपास रहने वाले लोगों के बीच भी उक्त महिला को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर उसकी बदनामी की। इस मामले में शिकायत मिलने पर गाड़गेनगर पुलिस ने लक्ष्मण खियानी नामक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एक महिला द्वारा सुधारने हेतु दिया गया मंगलसूत्र वापस नहीं लौटाते हुए विजय खड़ेकर नामक सराफा व्यवसायी ने उक्त महिला के साथ 1,40,000 रुपए की जालसाजी। इसकी शिकायत मिलने पर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने विजय खड़ेकर के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया।
कई महिलाओं व युवतियों को अश्लील वीडियो व्हाट्सएप कॉल करने वाले रोहन गौर नामक युवक को अंजनगांव सुरजी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। मोर्शी में महावितरण कंपनी के सहायक अभियंता अंकुश ठाकरे को घरेलू विद्युत मीटर व्यावसायिक इस्तेमाल के रूप में रूपांतरित करने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी के दल ने रंगे हाथ धर दबोचा। यह कार्रवाई बुधवार की शाम मोर्शी स्थित महावितरण कार्यालय में की गई। अपने साथ काम करने वाली महिला के आपत्तिजनक फोटो निकालने के बाद उसे वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने और महिला का लैंगिक शोषण करने के मामले में नामजद कैलाश धावे नामक आरोपी को अकोला की सिविल लाइन पुलिस ने हिंगोली के पास स्थित जंगल से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अकोला की बल्लापुर तहसील में राष्ट्रीय महामार्ग पर रिधोरा गांव के पास स्थित गिरनार होंडा शोरूम में कल शाम अचानक भीषण आग लगी, जिसके चलते यहां पर सर्विसिंग के लिए लाए गए 6 टिप्पर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। साथ ही शोरूम का भी काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। यवतमाल जिला मध्यवर्ती बैंक की महागांव तहसील स्थित हिवरा शाखा व सोसाइटी में उजागर 1,87,00,000 रुपए के अपहरण व गड़बड़ी मामले में नामजद रहने के बावजूद फरार रहने वाले 3 आरोपियों को यवतमाल की आर्थिक अपराध शाखा ने मंगलवार 13 जून को हिरासत में लिया। तीनों आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें 16 जून तक पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।